राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ध्येयं सदा सवितमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी आरिहिरण्यमयवपुर्दशशङ्खचक्रः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूरशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयञ्जवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय हो। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जन्म जदुख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्म जदुख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। देव मुनि परवासित लिंगम कामदेह करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण द्रप विनाशक लिंगम प्रणामामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सिद्धसुरार्चितलिंगं
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनक महामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनक महामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेक्षितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दक्षसूयगविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् पापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैरभक्तिभिरेव च लिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावभक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसुखभवकारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपूजितसदार्जितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं प्रणमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् परमभगराजितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं या पठे। युद्ध आरंभ हो गया और भयंकर युद्ध होना आरंभ हुआ।
उस युद्ध में जो दैत्य थे वो मरते, तो शुक्राचार्य जी जो थे वो उनको जीवित कर देते। अच्छा, शुक्राचार्य जी के पास ऐसा क्या था कि जिससे वो मरे हुए को जीवित कर देते थे? तो उनके पास था अमृत संजीवनी मंत्र। ओम हं हं जुं शा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं भर्गो देवस्य धीमहि उर्वारुकमिव बन्धनात् धियो यो नः मृत्युर्मुक्षमामृतात् सा जुं हं ओम। ये अमृत संजीवनी मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य जी उस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को, असुरों को जीवित कर देते। और जो देवताओं के गुरु थे वो द्रोणागिरी पर चले जाते, द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लेकर के आते और उस बूटी से जो है वो मरे हुए देवता को जीवित कर देते। अब युद्ध के समय जो जलंधर था उसने देखा कि मैंने अभी अभी इस देवता को मारा थे, दोबारा आ गया। अपने गुरु को कहा, गुरु जी अमृत संजीवनी मंत्र तो आपके पास है, जीवित करने की शक्ति आपके पास है, फिर ये देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? और तब वहां शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे जैसे तुम्हारे पास गुरु है ना, ऐसे उनके पास भी गुरु है। और उनके गुरु जी द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लेकर के आते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। यदि तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो उस द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके और तुम समुद्र में फेंक दो। और आज जलंधर जो था वो युद्ध के मैदान से गया और वहां उसने द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके और सीधा उस समुद्र में फेंक दिया। वापिस लौट करके आया, युद्ध करने लगा। देवगुरु बृहस्पति जब बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर गए तो वहां जब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को नहीं पाया तो समझ गए, आकर के देवताओं को कहा, ए देवताओं, अब तुम असुरों को नहीं जीत पाओगे। द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब तो सारे के सारे देवता जो थे अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और जालंधर जो था वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर गया, स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। अब स्वर्ग पर जब उसका अधिकार हो गया तो देवता जो थे वो सारे के सारे दौड़ करके गए हैं, क्या करें, किससे सहायता लें। और तब वहां विष्णु भगवान को जाकर के सूचना दी, महाराज उस युद्ध में उसने हमें हरा दिया है, आप चलिए हमारे साथ। और तब विष्णु भगवान ने आज जैसे ही अपने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर बैठने जब जा रहे थे तो लक्ष्मी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी के नेत्रों में जब आंसू आए तो पूछ लिया, हे देवी ये आपके नेत्रों में आंसू? और तब उसने कहा कि आप युद्ध में जा रहे हैं, मेरा भाई जलंधर किसी भी परिस्थिति में आपके हाथों से नहीं मारा जाना चाहिए। तो देखो लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही प्रकट हुई हैं और जलंधर को जो है समुद्र ने पाला पोसा, तो समुद्र का बेटा है जलंधर। तो इस प्रकार से जलंधर और लक्ष्मी जी भाई बहन हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मुझे लड़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, देवताओं की सहायता करनी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ वचन देता हूं वो मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। ऐसा कह करके विष्णु आज बैठ गए उस गरुड़ पर और वहां पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान के आने का पता चला तुरंत इंद्र पुनः युद्ध के लिए तैयार, जो जलंधर था वो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया। सारे के सारे देवता आज भगवान को देख करके जो है वो प्रसन्न चित्त हो गए। आज गरुड़ के पंखों की वायु से जितने भी दैत्य थे वो सब जो है जैसे हवा से बादल घूमने लगते हैं, इसी प्रकार से वो सारे के सारे घूमने लगे। और आज भगवान का और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ है हमारा। उस युद्ध में भगवान ने जब देखा कि किसी भी प्रकार से जलंधर पर विजय प्राप्त नहीं हो रही है और जलंधर जो है वो बड़ा अच्छा युद्ध कर रहा है, तो भगवान ने कहा जलंधर को, ए जलंधर मैं तेरे युद्ध से प्रसन्न हूं, तुझे
कुछ चाहिए तो मांग ले, कोई वरदान मांग ले। और तब जलंधर ने वरदान में मांगा कि आप मेरी बहन को लेकर अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। और भगवान ने वरदान दे दिया। अब जब वरदान दिया तो भगवान अब लक्ष्मी जी को लेकर के और अब जलंधर के घर में ही रहने लगे। अब जब भगवान विष्णु रह रहे हैं तो फिर सारे देवताओं को भी वहां रहना पड़ रहा है। अब सारे देवताओं ने आज महादेव को याद किया, हे महादेव हमारे पर कृपा करो, आपने विष्णु भगवान को युद्ध में हमारी सहायता के लिए भेजा था, लेकिन ये तो अपनी ससुराल में आकर के ऐसे जम गए हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इनकी वजह से हमें भी यहाँ रहना पड़ रहा। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ऐसे में महादेव ने देव ऋषि नारद को प्रेरणा कर दी। नारद कौन है? नारद भगवान का मन है। और देव ऋषि नारद वीणा बजाते बजाते जलंधर के राज्य में पहुंच गए। जलंधर ने आज उनका सुंदर स्वागत किया और पूछ लिया, हे देव ऋषि नारद आप भ्रमण करते रहते हैं, बताइए बताइए आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखा, आप उसकी चर्चा हमसे कीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं हिमालय के वन की ओर गया तो वहां मैंने कई योजन में कल्प वृक्षों को देखा। कल्प वृक्ष, कई योजन में कल्प वृक्ष लगे हुए थे, एक नहीं अनेक। और वहां बहुत सारी कामधेनुओं को मैंने चरते हुए देखा। और वहां जो प्रकाश था वो साधारण नहीं, चिंतामणि का प्रकाश था। और उस प्रकाश में मैंने वहां एक सर्वांग सुंदरी को देखा जो जटाजूटधारी शंकर की सेवा कर रही थी। और जब उनकी इस समृद्धि को जब मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया कि चलो चलो मैं जालंधर के पास भी बहुत समृद्धि है तो उसका भी दर्शन करके आऊं। जलंधर ने कहा, अरे वाह आप समृद्धि देखने के लिए आए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलिए चलिए मैं आपको अपनी समृद्धि दिखाता हूँ। और तब आज अपनी समृद्धि दिखाई। तो कभी कभी संसार में भी लोग दिखाते हैं ना कि ये हमने इटली से मंगाया है, ये फ्रांस से मंगाया है, और जब तक दूसरों को न दिखाए तब तक शांति कहाँ पड़े पाए। तो आज जालंधर जो था वो भी उसने कहा, देखो मेरे पास में ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, ये कुबेर का पुष्पक विमान है, और जितनी भी उच्च श्रवा घोड़ा और वो जो हाथी, सब सारी संपत्ति दिखाई। और संपत्ति दिखाने के बाद एक ही बात कही, हे देव ऋषि नारद मेरे यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। अच्छा, नारद जी के आगे कोई ये कहे कि मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है तो बस समझ लो नारद जी का मौका मिल गया। नारद जी ने कहा, वास्तव में इस समय पूरी पृथ्वी के रत्नों के भोक्ता आप हैं, लेकिन फिर भी एक कमी है, सारे रत्न आपके पास हैं, तो महाराज फिर कमी क्या है? तब कहा, आपके पास स्त्री रत्न नहीं है। स्त्री रत्न? तो जालंधर ने कहा, वो कहाँ मिलेगा, मुझे बताओ, मैं उसको भी ले आऊंगा। और तब देव ऋषि नारद ने कहा, वो कहाँ मिलेगा, और उसका पता बताया, वो तो महादेव के पास है। हे कैलाश मारेंदा अरे शंभु भोलेनाथा, अरे कैलाश मारो शंभु भोलेनाथा, हे कैलाश बाबा तेरी पदोनी रामाई, कैलाश माँ बाबा।